आजमगढ़ में चैत्र नवरात्र के प्रथम दिन मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। जय माता दी के नारों से देवी मंदिर गूंज उठे। वहीं माता के गीत और जयकारों से पूरा वातावरण भक्ति में हो गया। कोरबा में चैत्र नवरात्र के मौके पर मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। जिले के सर्वमंगला मंदिर में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना कर सभी के मंगल की कामना की। ओडिशा के बलंगीर में हिंदू नववर्ष के मौके पर हर्ष उल्लास और विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। ये शोभा यात्रा शहर भर से होते हुए राम मंदिर पर जाकर समाप्त हुई। इस दौरान महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिला। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। वहीं पूर्वी दिल्ली शकरपुर में एक बिल्डिंग झुक गई। दमकल विभाग ने इसकी पुष्टि की है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विकास भगत अल्मोड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकार वार्ता कर गैरसैंण में पेश किए गए बजट की खूबियां गिनाई। विकास भगत ने कहा कि बजट में किसान, युवाओं, महिलाओं और खिलाड़ियों समेत सभी वर्गों का विशेष ध्यान रखा गया है। साथ ही पर्यटन, कृषि, रोजगार, खेल पर सरकार का विशेष फोकस है। इसलिए विभागों के लिए बजट में धन की अच्छी व्यवस्था है। और यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए यूपी सरकार लगातार काम कर रही है। कृषि मंत्री ने कहा कि जो अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष मनाया जा रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए किसानों को बीज उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। हापुड़ पुलिस ने व्यापारियों की रैकी कर व्यापारियों से लूट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार बदमाशों के पास से पुलिस ने नकदी, अवैध हथियार, बाइक और स्कूटी भी बरामद की है। कौशाम्बी के कड़ा गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच मारपीट हो गई। इस दौरान मौके पर ग्रामीणों की भीड़ लग गई। कुछ लोगों ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। मारपीट में एक महिला घायल हो गई। फिरोजाबाद में तालाब की जमीन पर भू माफिया पूर्व सपा चेयरमैन फरिया अब्दुल हई ने कब्जा कर रखा था, जिसके चलते प्रशासन ने अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। मौके पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात रही। मधुबनी के बिस्पी थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज कुमार एवं थानाध्यक्ष राजकुमार राय ने संयुक्त रूप से की। इस बैठक में कई गांव के पूजा कमेटी के अध्यक्ष एवं सदस्यों ने भाग लिया। फिरोजाबाद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी ने महिला थाने का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एसएसपी ने बैरक और हवाला समेत की जगहों पर बारीकी से निरीक्षण किया। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बदमाशों के पास से 2 लाख से ज्यादा की नकदी और ग्राइंडर बरामद किया है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। छतरपुर के महाराजपुर थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में एक छात्र की मौत हो गई। घटना के बाद परिसरों में कोहराम मच गया। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच शुरू की। सहारनपुर पुलिस की लगातार कार्रवाई से बदमाशों में खौफ देखा जा सकता है। गैंगस्टर ने थानाध्यक्ष से कहा कि अगर मैं दोबारा अपराध करूं तो मुझे गोली मार देना, मैं अपराध से तौबा करता हूं। अमरोहा में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत हो गई। परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। परिजन ट्रक ड्राइवर को बुलाने की मांग पर अड़ रहे थे। सूचना मिलने के बाद 2 थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। ग्वालियर में महिला के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। बदमाशों ने झपट्टा मारकर महिला से सोने की चैन लूट ली। इसी दौरान पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने 4 घंटे के अंदर दोनों बाइक सवार लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया। मध्य प्रदेश में अपना मानदेय बढ़ाने के लिए आंदोलन कर रही आशा कार्यकर्ताओं के सब्र का बांध टूटता जा रहा है। आशा कार्यकर्ताओं ने थाली चम्मच बजाकर सरकार को जगाने के लिए रैली निकालकर प्रदर्शन किया। सहारनपुर में 3 महिलाओं की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। स्वास्थ्य विभाग ने गाइडलाइन जारी करते हुए कहा कि भीड़भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें और मास्क का प्रयोग अवश्य करें। चरखी दादरी में किसानों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। इसी दौरान उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान को लेकर यह प्रदर्शन किया गया।
मैनपुरी के ग्राम चंद्रपुर में बच्चों के विवाद को लेकर दो भाइयों में मारपीट हो गई, जिसमें छोटा भाई गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। रामनगरी में नवरात्र के पहले दिन देवी मंदिरों में आस्था उमड़ पड़ी। देवी मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा। जय माता दी का उच्चारण कर मंदिर पहुंचे भक्तों ने मां को नारियल, चुनरी, धूप, दीप नैवेद्य अर्पित किया। बांदा में विधिक माप विज्ञान कार्यालय के अधिकारी का रिश्वत लेते वीडियो वायरल हुआ है। पीड़ित ने जिलाधिकारी से मामले की शिकायत की थी, जिसके बाद डीएम ने जांच के आदेश दिए। उन्नाव में चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन सभी देवी मंदिरों में देवी भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही और मंदिरों के पट खुलते ही श्रद्धालुओं में देवी मां के दर्शन करने के लिए होड़ मच गई। इस मौके पर तमाम देवी भक्तों ने उपवास रखकर सुख समृद्धि की कामना की। हरियाणा में आए दिन लोगों को मिल रही धमकी का सिलसिला रुक नहीं रहा है। वहीं ऐसा ही मामला कैथल से आया है, जिसमें एक सरकारी कॉन्ट्रैक्टर को टेंडर न भरने के लिए आरोपियों ने उसे टेंडर भरने की एवज में जान से मारने की धमकी दी। हल्द्वानी के रोडवेज स्थित होटल में शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलने के बाद कोतवाल सहित पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई शुरू की। अमेठी में घर के बाहर सो रहे बुजुर्ग की हत्या से हड़कंप मच गया। वहीं घटना से परिजनों में कोहराम है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच शुरू की है। लखनऊ में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने मनीष शुक्ल के कविता संग्रह निलंबित मौन के स्वर का विमोचन किया। उन्होंने कविता को अभिव्यक्ति का सबसे सशक्त माध्यम बताया। इसी दौरान लखनऊ पुस्तकालय मेले में लोगों से चर्चा की गई और कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अशोक पांडे ने कहा कि संवेदनशील पत्रकार ही अच्छा कवि हो सकता है। गोहाना में बेमौसम बारिश ने किसानों की चिंता को बढ़ा दिया है। गोहाना में बारिश के चलते करीब 45% तक गेहूं की फसलों को नुकसान हुआ है, जिसके चलते किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग की। पंजाब में खालिस्तान समर्थक अमृतपाल के समर्थकों की अरेस्टिंग के बाद अब उत्तराखंड पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। उधम सिंह नगर और हरिद्वार में चेकिंग के साथ सभी इलाकों में एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स तैनात की गई है। सोशल मीडिया पर विशेष नजर रखी जा रही है। उत्तराखंड में 1 अप्रैल से शराब सस्ती होने जा रही है। शराब नीति लागू होने के बाद लगभग 100 से 300 रुपए शराब सस्ती हो जाएगी। वहीं इस मुद्दे पर कांग्रेस सरकार हमलावर है और कांग्रेस ने इसे जनहित के खिलाफ बताया है। वहीं भाजपा ने विपक्ष के आरोपों को सफाई देते हुए कहा कि तस्करी रोकने के उद्देश्य से सरकार ने निर्णय लिया है। केदार घाटी के हिमालयी क्षेत्रों में विगत 1 सप्ताह तक हुई बर्फबारी के बाद चटक धूप खिलने से मौसम खुशनुमा हो गया है। केदार घाटी के निचले क्षेत्रों में भी मौसम साफ होने से ग्रामीण चटक धूप का आनंद ले रहे हैं। रानीखेत में झूला देवी चौबटिया मोटर मार्ग को सेना द्वारा बंद किए जाने से क्षेत्रीय लोगों में भारी आक्रोश है। तहसील सभागार रानीखेत में जिला प्रशासन, सैन्य अधिकारियों और नागरिकों की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। रामनगर में शहरी विकास विभाग के अपर सचिव एवं निर्देशक नवनीत पांडे ने नगर पालिका का निरीक्षण किया। इस दौरान सफाई के क्षेत्र में पालिका द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा की गई। उन्होंने रामनगर में होने वाली T20 की बैठकों को लेकर सफाई व्यवस्था और कूड़े को हटाने के निर्देश दिए। चैत्र नवरात्रों के पहले दिन सभी मंदिरों में भक्तों का जनसैलाब देखने को मिला। इस दौरान सभी मंदिरों में श्रद्धालुओं ने माता शैलपुत्री की पूजा कर विश्व समृद्धि की कामना की। वहीं सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगी रही। भवानी देवी पंपिंग पेयजल योजना का सल्ट विधायक महेश शीना ने शुभारंभ किया। इसका निर्माण कार्य 17,43,76,000 रुपए से किया जाएगा। इस योजना से 34 से अधिक गांवों को लाभ मिलेगा। इस दौरान सल्ट विधायक ने कहा कि सरकार हर घर तक पानी पहुंचाने के लिए कार्य कर रही है। सरायकेला के नक्सल प्रभावित हुदू पंचायत क्षेत्र में पेड़ के विवाद में हत्या का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक एक अधेड़ का सोनिया मुंडा के साथ विवाद हुआ और जिसमें दबंग ने कुल्हाड़ी से वार कर अधेड़ की हत्या कर दी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के तुरंत बाद हाजिर होते हैं। और चलिए रुख संगम एक्सप्रेस का करते हैं। अलवर की एक अदालत ने करीब 5.5 साल पहले पति और 4 बच्चों की हत्या के मामले में आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को दोषी मानते हुए दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस फैसले को लेकर अदालत परिसर में काफी पुलिस बल तैनात था और लोगों का हुजूम भी उमड़ा हुआ था। शाहजहांपुर जिले में दबंगों के हौसले बुलंद हैं। तालाब की जमीन पर दबंगों ने अवैध कब्जा कर
निर्माण कर दिया। कई वर्ष पहले जिस तालाब का पानी पशुओं के पीने के काम आता था, आज वो पूरी तरह से विलुप्त हो गया है। मामले में एसडीएम सतीश चंद्र का कहना है कि तालाब की जमीन को जल्द ही कब्जा मुक्त किया जाएगा। और सतना में दोस्त को परीक्षा में पास करवाने के लिए दूसरा दोस्त मुन्ना भाई बनकर दोस्त की जगह परीक्षा देने पहुंच गया। इसी दौरान शक होने पर उपायुक्त माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा पूछताछ की गई और मुन्ना भाई को पकड़ लिया गया, जिसके बाद मुन्ना भाई को पुलिस के हवाले कर दिया गया। अमृतपाल सिंह पुलिस को चकमा देकर जिस प्लेटिना बाइक से भाग रहा था, उस बाइक को पुलिस ने बरामद कर लिया है। ये बाइक जालंधर से करीब 45 किलोमीटर दूर दारापुर इलाके से लवारिस हालत में खड़ी मिली है। पंजाब पुलिस अमृतपाल की तलाश में जुट गई है। उत्तर प्रदेश सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, जिसके चलते हेरिटेज टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए राज्य आमंत्रित किए गए हैं। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह के नेतृत्व में हेरिटेज पर्यटन संगोष्ठी का आयोजन किया गया। विधानसभा के तिलक हॉल में यह संगोष्ठी आयोजित की गई है। झज्जर के खिलाड़ी राहुल ने ताइवान में आयोजित हुई प्रतियोगिता में तीरंदाजी में गोल्ड मेडल हासिल कर देश का नाम रोशन किया है। गोल्डन बॉय राहुल के झज्जर पहुंचने पर ग्रामीणों ने उनका भव्य स्वागत किया। राहुल ने अपनी जीत का श्रेय अपने कोच और परिजनों को देते हुए कहा कि आगामी प्रतियोगिताओं में वो और बेहतर प्रदर्शन करेंगे। वाशिम के विश्व प्रसिद्ध अंतरिका पार्श्वनाथ मंदिर में गुड़ी पड़वा के अवसर पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। इस मौके पर अंतरिका पार्श्वनाथ मंदिर पर दिगंबर समाज की ओर से ध्वजारोहण किया गया और मौके पर दिगंबर मुनि समेत बड़ी संख्या में जैन समुदाय के लोग मौजूद रहे। ग्वालियर नगर निगम परिषद में 57 साल बाद कांग्रेस की महापौर ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए पहला 2100 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है, जो नगर सरकार का सबसे बड़ा बजट माना जा रहा है। कांग्रेस ने इसे 7,14,000 रुपए फायदे का बजट बताया है। ग्रेटर नोएडा के चिटहेरा भूमि घोटाले मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस घोटाले में पुलिस ने 8 आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की थी। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई शुरू की है। छतरपुर से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक व्यक्ति ने अपनी ही भाभी की गोली मारकर हत्या कर दी। सूचना पाकर मौके पर लवकुश नगर थाना प्रभारी पहुंचे और शव का पंचनामा कराकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। महाराष्ट्र सरकार ने गुड़ी पड़वा के मद्देनजर जनता को राशन किट 10 रुपए में देने की घोषणा की है, जिसमें 1 किलो सूजी, चने की दाल, चीनी और ताड़ के तेल जैसी खाद्य सामग्री शामिल होती है। लेकिन वाशिम जिले में कार्डधारकों को अभी तक राशन किट नहीं मिली है, जिससे लोग निराश नजर आ रहे हैं। चंडीगढ़ में पंजाब के नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने कहा है कि जालंधर लोकसभा उपचुनाव के मद्देनजर अमृतपाल को पकड़ने की कहानी मुख्यमंत्री भगवत मान ने रचाई है, ताकि आने वाले लोकसभा चुनाव में आप पार्टी को इसका सीधा फायदा हो सके। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि अगर मान सरकार चाहती तो अमृतपाल को उसके गांव में ही गिरफ्तार कर लिया जाता। बाजवा ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री भगवत मान केंद्र सरकार के हाथों में खेल रहे हैं, केंद्र भी इसमें फायदा उठा रही है। पलवल की होडल सीआईए पुलिस ने 25 लाख रुपए के स्मैक सहित एक तस्कर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पकड़े गए आरोपी की पहचान न्यू कॉलोनी पलवल निवासी प्रमोद के रूप में हुई है। आरोपी स्मैक को दिल्ली से खरीदकर पलवल ले जा रहा है। ग्वालियर में कई जगहों पर फायरिंग करने वाले 5000 के शातिर अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़ा गया आरोपी कई गंभीर मामलों में फरार चल रहा था और पुलिस को उसकी लंबे समय से तलाश थी। फिलहाल पकड़े गए आरोपी को पुलिस द्वारा कोर्ट में पेश कर पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया गया है। जयपुर में शांति मार्च के दौरान डॉक्टरों पर पुलिस के लाठीचार्ज के बाद धौलपुर के डॉक्टरों ने 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया। कार्य बहिष्कार करने के बाद डॉक्टरों की बैठक आयोजित हुई, जिसमें जयपुर में डॉक्टरों पर हुए हमले को लेकर निंदा प्रस्ताव पास किया गया। लखनऊ में मां काली बाड़ी देवी मंदिर में दर्शन पूजन करने पहुंचे पर्यटन मंत्री को पुजारियों ने उज्जवल भविष्य की कामनाएं दी। इस मौके पर पर्यटन मंत्री ने कहा कि हमारे देश और सनातन धर्म ने कई बार आक्रांताओं का प्रहार सहन किया है। हमारे देश को मां काली का आशीर्वाद है, जिसमें हम 2045 तक विश्व की अगुवाई करने वाला देश बने। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह की तलाश में पंजाब में पुलिस जुटी है। इस बीच अमृतपाल के करीबियों की धरपकड़ भी की जा रही है। इस बीच पंजाब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह राजा ने डीजीपी को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने भटके हुए युवाओं के प्रति नरमी बरते जाने की अपील की है। 22 मार्च से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो गई है। इसी के साथ पूरे देश के मंदिरों में श्रद्धालुओं का जमावड़ा देखा गया। श्रद्धालुओं ने मंदिरों में पहुंचकर अपनी मनोकामनाएं मांगी। पूरे नवरात्र में विधि विधान से माता की पूजा अर्चना की जाएगी।
उत्तराखंड की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रदेश के सभी चिकित्सालयों में एएनएम को नियुक्ति दे दी गई है। मुख्यमंत्री आवास में रोजगार सृजन कार्यक्रम का आयोजन कर नवनियुक्त एएनएम को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। ग्वालियर थाना क्षेत्र के मेवाती मोहल्ला में मारपीट और फायरिंग करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामले में युवकों के खिलाफ मारपीट करने, हवाई फायरिंग करके दहशत फैलाने का मामला दर्ज किया है। पुलिस दोनों आरोपियों की तलाश में जुट गई है। चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो गई है। नवरात्रों को देखकर देश भर में खासा उत्साह देखा जा रहा है। वहीं बिलासपुर के शक्तिपीठ महामाया मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। महामंदिर में 25,000 मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलित किए गए। और नरसिंहपुर में एक दबंग व्यक्ति ने एक दबंग व्यक्ति ने एक व्यक्ति के साथ मिलकर निर्माणाधीन मकान को बलपूर्वक तोड़वा दिया। साथ ही व्यक्ति को मारने की धमकी भी दी गई, जिसके बाद पीड़ित नरेंद्र श्रीवास्तव ने कोतवाली में एफआईआर दर्ज करवाई। पीड़ित की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। बदायूं जिले में अजगर निकलने से हड़कंप मच गया। लोगों ने अजगर निकलने की सूचना वन विभाग को दी। वन विभाग द्वारा अजगर को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया गया। तब जाकर कहीं कार्य कर रहे लोगों ने राहत की सांस ली। बांका में बिहार दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी और एसपी ने किया। इस कार्यक्रम में छात्रों ने कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। इस मौके पर जिला प्रशासन की तरफ से उद्योग विभाग, अन्य विभागों के स्टॉल लगाकर लोगों को जानकारी दी गई। ओडिशा के बलंगीर में प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त किया। दरअसल प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई करते हुए मैरिज पैलेस पर बुलडोजर चलाया। पुलिस ने बताया कि फर्जी दस्तावेज देकर अवैध कब्जे करके आईडीसीओ जमीन पर यह रिजॉर्ट बनाया गया था। आगरा में पुलिस ने मिर्जापुर गांव से 242 किलो विस्फोटक के साथ 421 डेटोनेटर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर मामले की जांच शुरू की। ऊखीमठ में फुलारी महोत्सव का समापन किया गया। 8 दिनों तक चले इस महोत्सव में बच्चों ने फूलों के जरिए बसंत के आगमन का संदेश दिया। इस मौके पर बच्चों में खासा उत्साह देखा गया।